हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल की बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। और आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपका एसएससी जेई में या किसी भी स्टेट के पीएसयू के लिए या आप कह लीजिए गेट तक के लिए और आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको जो है 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा और ये चीज इंपॉर्टेंट आज इसलिए है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, जहां पे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, जहां पे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर जहां पे आप लोग पढ़ेंगे वहां पे भी जो है आपको इसका फंडा काम आने वाला है। तो हम जो है इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही सम अप करने की कोशिश करेंगे, हल्का हल्का जो है आपके कंसेप्ट दिमाग में जो है कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए और एक दो चीज़ें जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, हम शुरुआत में इनिशियली एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, फिर जो है आपको लास्ट में जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाएंगी। ठीक है, तो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू के बारे में और आरएमएस वैल्यू के बारे में। अगर आपको कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई वेव फॉर्म दी हुई है, आपको जो है उस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, देखिए और इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे। डिटेल से स्टडी करने के बाद धीरे धीरे जो है लास्ट में आपको जो है कुछ बनाया जाएगा और आप जो है आंख बंद करके चीज़ें बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू के बारे में। अभी तक जो है हम एवरेज वैल्यू के बारे में जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आपको किसी ने कहा कि आपको 1 2 3 ये 3 डिजिट दिए हुए हैं और आपको जो है इसका एवरेज बताना है, तो इसका एवरेज का आप जो सिंपल फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द नंबरों को जोड़ देते थे अपॉन टोटल नंबर, यही तो होता था। 1 + 2 + 3 तीनों डिजिट का सम कर दिया और 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 कर दिया, तो ये कितना आ गया इसका एवरेज? इसका एवरेज आ गया है 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एवरेज निकालते थे और मैथमेटिकली जो है ये निकलता था। इसका मतलब ये होता था कि 2 जो है 2 से ये 3 कितना है, +1 है, और ये कितना है यहाँ, ये -1 है, तो मतलब ये इन दोनों के बीच में है, मतलब इन दोनों की ये बीच की वैल्यू है। जैसे सपोज किसी ने कहा जी मुझे जो है फर्स्ट पोजीशन चाहिए, एक लड़के ने कहा मुझे थर्ड पोजीशन चाहिए, तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं बैलेंस कर लेते हैं, दोनों सेकंड पोजीशन ले लो, दोनों खुश। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही जो है एवरेज वैल्यू का मतलब जो है हमने यहां पे पढ़ा था। ठीक है, बट अगर बात करें इसकी अपने सर्किट में इसका क्या यूज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे जो है मैंने एक जो है सिंपल क्या कह सकते हैं, ये आपका एक डीसी सोर्स बनाया मैंने, और ये डीसी सोर्स के साथ जो है यहाँ पे इसका एक जो है सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया R, और आप जो है यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, आप जो है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ भी निकाल सकते हैं, या आप केवीएल केसीएल जो आपको लगाना है, तो आपने V/R जो है यहाँ पे आपने करंट की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है मैंने, डीसी सोर्स लगाया है। डीसी सोर्स का पता कैसे है, क्योंकि मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो है एक दूसरा सर्किट मैंने लिया, यहाँ पे जो है मैंने एक क्या किया, एक जो है बाई डायरेक्शनल सोर्स मैंने अप्लाई किया। बाई डायरेक्शनल के साथ साथ जो है क्या कह सकते हैं, टाइम वेरिएंट सोर्स मैंने अप्लाई किया। ठीक है, चलिए ये जो है यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो है करंट की जो वैल्यू मैंने कहा वो करंट की वैल्यू है एवरेज वैल्यू, और यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज लिया है ये वोल्टेज है एवरेज वैल्यू। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम बाद में जानेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए यहाँ पे जो वेव फॉर्म जो है वो Vm = जो है, ठीक है, Vm नहीं, इसको Vt की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। Vt = Vm sin ωt की फॉर्म में जो है यहाँ पे वेव फॉर्म है। ठीक है, मैं इसको V एवरेज, इसको I एवरेज क्यों लिख रहा हूं, इसके बारे में अब थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी एवरेज वैल्यू है ये आपकी किस पे बेस्ड होती है, ये आपकी बेस्ड ऑन दी चार्ज ट्रांसफर, ये आपकी चार्ज ट्रांसफर पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास दो यूनिक एक जैसे एक डीसी सर्किट है और एक आपके पास एसी सर्किट है, और दोनों का टाइम क्या है, सेम है, तो अगर जो है चार्ज एट डीसी = चार्ज एट एसी है, उस समय पे जो एसी सर्किट की वोल्टेज की वैल्यू होगी उसे आप V एवरेज कहेंगे, जो करंट की वैल्यू होगी उसे आप I एवरेज कहेंगे। ठीक है, क्या हुआ मतलब
at the value of voltage or current in which charge transfer in AC circuit is equal to the DC सर्किट। ठीक है, अगर आपके किसी एसी सर्किट में चार्ज ट्रांसफर इक्वल है, जैसा सिमिलरली आपके किस सर्किट में है, डीसी सर्किट में है, देन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हो गया है आपका एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट यहां पे आया। ठीक है, क्या कंडीशन है, बोथ सर्किट आर इक्वल, आपके दोनों सर्किट क्या होने चाहिए, बोथ सर्किट आर इक्वल, वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एंड सेम टाइम, टाइम भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई है यहां से डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां से आप कैसे निकाल लोगे, Q क्या हो जाएगा इस केस में, Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा IT, तो आप I जो होगी IT टाइम, तो ये इस तरीके से जो है इसे जो है एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बारे में ये तो हो गई है इसकी आपकी मैथमेटिकल, क्या कह सकते हैं, एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका भी ड्राइव करेंगे, ये आपका हो गया थ्योरेटिकली कंसेप्ट जो है आपका एवरेज वैल्यू का मतलब होता क्या है। ठीक है, जनरली इस एवरेज वैल्यू को ही डीसी वैल्यू कहते हैं। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपका PMMC वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपका जो है इसे मेजर किया जाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू को ही क्या कहते हैं, आप इसे डीसी वैल्यू कहते हैं, और जो है विद दी हेल्प ऑफ क्या करते हैं, PMMC से ही इसका जो है मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो है अगर बात करें थोड़ा सो कंसेप्चुअली और समझे इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये टाइम के साथ जो है मैंने कोई जो है वेवफॉर्म बनाई है XT की। ठीक है, ये कुछ वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये है, अब जो है ये वेवफॉर्म जो है यहाँ पे आपकी ऐसे एंड हो गई है, आपको कहा है आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एवरेज वैल्यू मतलब क्या करेंगे, सारे पॉइंट को आप सम कर देंगे और क्या कर देंगे, इसके जो है ये टाइम सपोज जो है ये टाइम यहाँ से यहाँ पे T है तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी एवरेज वैल्यू अगर निकालोगे कुछ तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, वो ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, ये आपकी ये वैल्यू हो गई है आपकी क्या, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हो गई है ग्राफ से अगर हमने हल्का सा इसे समझा। अब जो है हम ऐसे ही सिग्नल की तरह कोई सिग्नल देखते हैं और उसकी जो है हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू निकालने की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर कोई सिग्नल है XT और आपको जो है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है 1/T 0 to T XT dt। ठीक है, ये आपका जो है जनरलाइज फॉर्मूला है, चाहे वो पीरियोडिक वेव फॉर्म है, पीरियोडिक वेव फॉर्म अगर होगी तो T जो है उसका क्या हो जाएगा, T उसका टाइम पीरियड हो जाएगा पीरियोडिक फॉर्म का। ठीक है, अगर आपका पीरियोडिक नहीं है तो आपका T जो है आपका टोटल टाइम हो गया। ठीक है, ये तो हो गया है हमारा फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। हो सकता है इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को देखने पे अभी आपको थोड़ा सा जो है हल्का सा अभी फील नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको सबसे पहले हम एक अच्छा सा केस बता रहे हैं, तो इसको जो है आगे आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ये कोई सिग्नल जो है मैंने आपको कहा ये XT सिग्नल है और आपको कहा है कि आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये ऐसे कुछ ये वेव फॉर्म है। ठीक है, ये आपकी कैसी वेव फॉर्म है, इसे जो है कैसा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इसे आप कह सकते हैं ये आपकी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। ठीक है, चलिए ये हो गया है 0, ये हो गया है 6। ठीक है, और टाइम आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सेकंड में, और इसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे, ये है
10। ठीक है, चलिए आपको कहा है कि आपको जो है इस सिग्नल की क्या करना है, इस सिग्नल की आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला जो आपका जो है, ये आपका फॉर्मूला है एक्स टी इज इक्वल टू क्या कहता है, 1/t 0 टू टी एक्स टी डी टी। ठीक है, अगर बात करें पर्टिकुलर इस केस में तो ये वेव फॉर्म आपकी कैसी है, ये वेव फॉर्म आपकी पीरियोडिक वेव फॉर्म है। पीरियोडिक मतलब जो वेव फॉर्म अपने शेप को एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा से रिपीट करती है। मतलब 0 से 2 सेकंड तक इसने एक ट्रायंगल बनाया, फिर 2 से 4 तक बनाया, फिर 4 से 6 तक बनाया। मतलब जो है इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है, ये 2 सेकंड के टाइम पीरियड के बाद जो है अपनी सेम वेव फॉर्म की शेप को रिपीट करती है, वही आकार आ जाता है दोबारा से। ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, चलिए आपको टी पता चल गया। अब आपको ये फंक्शन पता करना है, एक्स टी फंक्शन पता करना है जो आपने ये वेव फॉर्म बनाई है, इस वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखनी है और फिर आपको क्या करना है, उसे इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप ये सब चीज कर लेंगे तो आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो विदाउट क्या करेंगे, विदाउट कंसेप्ट जंप नहीं करेंगे, बेसिक से करेंगे, अगली बार डायरेक्ट कूद जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप जो है एक्स टी की जो आपकी क्या होगी एवरेज वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है कि आपको जो है रेंज लेनी है 0 से t ही लेनी है, आप 2 से 4 भी ले सकते हैं, 4 से 6 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए मैंने ले ली है पर्टिकुलर यहां पे 0 टू 2 एक्स टी डी टी। ठीक है, चलिए अब आपको जो है इस एक्स टी की इक्वेशन बतानी है। अब वो एक्स टी की इक्वेशन आप कैसे बताएंगे, चलिए तो आपको जो है 10th क्लास के मैथ्स के फंडा में जाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, थोड़ी देर के लिए आपकी मैथमेटिक्स चालू हो गई है। ठीक है, चूंकि बेसिक से बता रहे हैं तो आपको जो है ये आपकी कोई लाइन है। ठीक है, आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन कहां से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है, ओरिजिन से। यहां के कोऑर्डिनेट ये हो गए हैं। अगर हम बात करें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 t वाला और ये 10, तो 2,10 जो आपके जो है क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं। ठीक है, अब आपको इसकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ये लाइन की इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, चूंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो आपका c की वैल्यू हो जाती है 0। क्या है, ये आपने सब 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, हल्का सा केवल रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार 10th की मैथ्स खंगालिए, कोई लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हल्का सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे पूरा फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, y इज इक्वल टू एम टी के फॉर्म में आएगी। अब m के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, m होता है इस लाइन का स्लोप। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू हो जाती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पे t है तो t2 माइनस t1। ठीक है, या आप जो है इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन t1 माइनस t2। ठीक है, वो आपकी इच्छा, आप कौन सा फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, ये आपका जो है यहाँ पे पॉइंट हो गए, ये क्या हो गए, ये आपका हो गया है t1 y1 और यहाँ पे आपके क्या हो गए, ये हो गए हैं आपके t2 और आपके y2। ठीक है, चलिए अब इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, फटाफट वैल्यू पुट करो यहाँ पे, y इज इक्वल टू m के लिए क्या हो जाएगा, y2 कितना है 10 माइनस y1 कितना है 0, यहाँ से x2 कितना है 2, x2 बोले तो t2 यहाँ पे है। ठीक है, जनरली हमको फील रहता है कि x एक्सेस होता है, y एक्सेस होता है, मगर यहाँ पे जो है मैंने x की जगह पे t रखा है। ठीक है, तो g2 और यहाँ हो गया है माइनस 0, तो इसका स्लोप कितना आ गया है, इसका स्लोप आ गया है इंटू टी। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5t। ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा चेक भी कर लें, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आप यहां पे वैल्यू पुट करिए जरा इसकी, 0 पे कितनी है, t की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 0, t इज इक्वल टू 2 रखिए, y की वैल्यू 10। हाँ, मतलब इक्वेशन तो आपने सही लिख दी है। ठीक है, चलिए अभी इक्वेशन सही लिखने के बाद अगला काम जो आता है आपका, आपको जो है ये किसकी वैल्यू है, xt की वैल्यू है। xt को आपने y भी लिख दिया, या चाहे अगर y की फॉर्म में सही नहीं लग रहा है, मतलब ये y ही है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे फटाफट क्या कर देना है आपको, 1/2 0 टू 2 कितना आया था आपका
5t dt आपका ये आया था। ठीक है, चलिए अब जो है फटाफट से जो है आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1/2। ठीक है, 5 आपका बाहर आ गया। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x²/2 होता है। तो यहाँ पे t है तो कितना हो गया है, t²/2। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से क्या करना है आपको, अब इनडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल है तो डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या ये लिमिट आपने लगा दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/2, अंदर लिमिट पुट करिए, पहले कितना हो गया, t की जगह पे रखिए 2 तो कितना हो गया 4/2, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 0 तो कितना हो गया है आपका ये, चलिए बताइए, ये हो गया है आपका कितना, ये हो गया आपका 5 चौकू 20/4 तो आपका कितना आ गया है, ये आपका आ गया है कितना 5। ठीक है, तो इस सिग्नल की आपकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, इस सिग्नल की आपकी एवरेज वैल्यू 5 होगी। ठीक है, चलिए ये तो जो है आपने क्या कर दिया, ये तो आपने जो है बिल्कुल लॉन्गर मेथड अपनाया और आपने बिल्कुल एकदम बेसिक फंडामेंटली आपने जो है इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 से t तक का मतलब आपको ये करते 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 जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। मतलब आपको क्या करना है, ये चीज होती है इसका एरिया। ठीक है, अगर आपको एरिया पता चल जाए, एरिया को आपको टाइम से डिवाइड करना है, आपका काम हो गया है। ये फिलहाल बात करें, ये आपका कैसा ट्रायंगल है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है 1/2, आधार कितना है, बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, इसका बेस है आपका कितना, बेस है 2, हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 10, तो इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया है 10। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, तो एरिया हो गया है आपका 10, टाइम हो गया है आपका 2, तो कितनी आ गई एवरेज वैल्यू 5। आई शॉर्ट ट्रिक समझ में। ठीक है, तो अगली बार जो हम जो क्वेश्चन करेंगे वहां पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फटाफट फटाफट जो है क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, एरिया को टाइम से डिवाइड कर देंगे और हमारी जो है एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है किस तरीके का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है एक वेव फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हल्का सा जो है इसमें थोड़ा सा ट्रिक को घुमा देंगे। ठीक है, चलिए तो जो है ये ठीक है, चलिए ये आपके सामने कोई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दी हुई है, ये दोनों सेम ही लेवल मानना। ठीक है, ये कहीं ऐसा मत समझना कि हो सकता है यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये दोनों जो है आपको कहा है, आपको जो ये सिग्नल xt दिया हुआ है, इस सिग्नल की जो है आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या कहा था, वही आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है कि नहीं। हाँ, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है, ये हर टी टाइम पीरियड के बाद जो है अपनी वेव फॉर्म के शेप को रिपीट कर रही है। ठीक है, चलिए तो आपको ये तो पता चल गया है, इसका टाइम पीरियड हो गया है 1/t। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले ट्रायंगल का पर्टिकुलर एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है इसकी a, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है इसका t, हाइट कितनी है इसकी a, तो कितना हो गया ये, यहां से हो गया है आपका ये 80/2। ठीक है, तो चलिए तो यहां से जो है इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो गई है, इसकी एवरेज वैल्यू हो गई है a/2। ठीक है, तो आप जो है अब आपके पास कोई भी सिग्नल दिया हुआ हो, आप जो है डायरेक्ट आंख बंद करके जो है किसी भी सिग्नल की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को जो है हल्का सा इंक्रीज करते हैं और आपके जो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी को जो है हल्का सा चेक करते हैं। ठीक है, ये टाइम के साथ है और ये xt यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मैंने कहा कि आपको जो है इस सिग्नल की पर्टिकुलर, ठीक है, ये सिग्नल जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इस सिग्नल का जो है आपको क्या बताना है, इस सिग्नल का जो है आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए कि क्या आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने को जो है कम से कम 1 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, 1-2 बार स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे नहीं होगा, धीरे धीरे आपसे होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है। अगर हम बात करें यहां पे एरिया की, ठीक है, पहला ये क्या आपका ये टाइम पीरियड वाला सिग्नल है? नहीं, ये एक सिंपल एक वेव फॉर्म दी हुई है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो है आपका टी का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किससे, वो आपका हो जाएगा टोटल टाइम से, वो आपका कितना है 4 है। ठीक है, चलिए इसको मैं सेकंड में लिख लेता हूँ, तो आपका ये कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया आपका 4 सेकंड। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है 2 अलग अलग वेव फॉर्म है। एक आपकी कैसी है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, एक आपकी रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों के एरिया को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज आप दोनों के एरिया को जोड़ोगे क्या, जैसे अगर एक पहले का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, अपॉन T कितना है इस केस में 4 है, तो आपकी जो है एवरेज वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पे ये एरिया नेगेटिव साइड में है, मतलब ये एरिया होगा क्या, एक्चुअली ये एरिया इससे घटेगा। आई बात समझ में, मतलब इसका एरिया क्योंकि ये कितना है 0 और -6 रहेगा तो एरिया नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एरिया कुछ होता नहीं है तो मतलब नेट एरिया घटेगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें A1 की, A1 ये ट्रायंगुलर है, आपको पता है, अब तो आप इसका आंख बंद करके निकाल देंगे। 1/2, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 10, तो एरिया कितना हो गया, A1 हो गया है 10। A2 की अगर बात करें, ये क्या है आपका एक रेक्टेंगुलर बन गया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर की ये कितनी है लंबाई, आप कह सकते हैं इसे, ये इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई है इसकी 2, अरे चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई है कितनी 6, तो कितना हो गया इसका एरिया L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 इंटू 6 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अब इसकी आप एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 10 - 12 अपॉन 4, तो कितनी हो गई इसकी -2/4, तो ये कितनी हो गई है -1/2 जो है आपका जो है पर्टिकुलर सिग्नल दिया हुआ है इसकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ ये मत समझना कि एवरेज वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई, एवरेज वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलर सिग्नल की एवरेज वैल्यू हो गई है। ठीक है, चलिए अब जो है हम इन कंसेप्ट की हेल्प से जो है एक अच्छा सा और क्वेश्चन करेंगे और अब जो है वहां से हमारे दिमाग में जो है अब कंसेप्ट बिल्डअप का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है मैंने आपको एक पीरियोडिक वेव फॉर्म दी है। ठीक है, ये आपका T और आपको कहा है कि आपको जो है इस वेव फॉर्म की क्या करना है, इस वेव फॉर्म की आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये कह दिया है मैंने 0, ये 2, ये 4, ये 6। ठीक है, और ये हो गया है आपका यहाँ पे 10 और ये नेगेटिव में हो गया है आपका -10। ठीक है, अब आपको कहा कि आपको जो है क्या करना है, आपको जो है इस जो वेव फॉर्म है इसकी वेव फॉर्म की आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो आपके दिमाग में आएगी, क्या चेक करना है, क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है। ठीक है, चूंकि देखिए ये पीरियोडिक है, यहां से यहां तक 0 से गया, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इस शेप को रिपीट कर रहा था। अगर मेरे पास जगह होती तो मैं इसका आगे ग्राफ बनाता तो ये रिपीट करता शायद अपनी वैल्यू को। तो आपको पता चला ये पीरियोडिक सिग्नल है और इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है आपका 4 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको कोई इसकी वैल्यू निकालने को कहे तो आप कहोगे इसकी वैल्यू तो मैं आंख बंद करके निकाल लूंगा, और बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ये एरिया माइनस ये एरिया दोनों इक्वल हैं, इक्वल के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा आपका A1 - A2। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, ये 2 10 तो ये 20, ये 2 और -10 20, तो कितना हो गया 20 - 20 जो भी बोले तो 0। तो आपका जो है इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू हो गई है आपकी कितनी, इस सिग्नल की आपकी एवरेज वैल्यू हो गई है 0। ठीक है,
तो अगर आप ये वेव फॉर्म अगर आप क्या दोगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में दोगे और बोलोगे डिफ्लेक्शन दिखा, तो क्या दिखाएगा वो जीरो वैल्यू शो करेगा, ठीक है। मगर मुझे जो है एनालिटिक पार्ट भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भले ही इस फॉर्म की ये वेव फॉर्म जो आपको दी हुई है इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है, मगर हम आज से जो है एक एनालिटिक्स जो है वेव फॉर्म के लिए एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका क्या हो एनी कोई भी वेव फॉर्म वो आपकी क्या हो, पीरियोडिक हो, ठीक है। एनी पीरियोडिक वेव फॉर्म, ठीक है। किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म और क्या हो, सिमिट्रिकल हो। सिमिट्रिकल है ना, ये जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, ठीक है। एनी पीरियोडिकल एंड सिमिट्रिकल वे जो है, अगर आपकी कोई वेव फॉर्म है और आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसकी एवरेज वैल्यू किसी एक हाफ साइकिल की निकाली जाती है, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, पहली चीज एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंप्लीट साइकिल इस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। तो क्या करते हैं, फॉर एनालिसिस ऑफ द एनी सिमेट्रिकल पीरियोडिक वेव फॉर्म एवरेज वैल्यू इज फाइंड ओनली वन हाफ साइकिल, ठीक है। तो केवल जो है एक हाफ साइकिल में ही इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस केस में, तो इस केस में क्या करना है, अब आपको इसकी एवरेज वैल्यू केवल और केवल एक हाफ साइकिल में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो है हाफ साइकिल कितनी हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड है 4, तो मतलब आपको जो है हाफ साइकिल कितनी हो गई 2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो आप जो है इसकी एवरेज वैल्यू केवल और केवल यहां से आप ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 1/t/2 0 to t/2 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका xt dt। तो ये क्या हो गया है, t/2 हो गया है आपका 1/2 और आप क्या कर लीजिए इसका 10 और ये हो गया है कितना 10 और ये हो गया है 2 तो 20। तो आपकी इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई है, आपको इसकी एवरेज वैल्यू हो गई है 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर आपके पास कोई पीरियोडिक और सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो तो आप जो है उसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब जो है हमने पिछले जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम जो है यहाँ पे एक दो अच्छे स्टैंडर्ड केस देखेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें आपकी जो है कोई साइनोसोडल वेव फॉर्म अगर आपकी ये टाइम डोमेन में है, ठीक है। ये मैंने कोई साइनोसोडल वेव फॉर्म आपकी बनाई और ये मैंने कहा ये आपका xt है और इसको आप क्या लिख लेते हैं, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड vm है तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होती है आपकी xt की वैल्यू, xt की वैल्यू है आपकी vm sin t, ठीक है। ये 0, ये कितना, ये पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कहे कि आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अगर देखा जाए अगर आप इसे पीएमएमसी से मेजरमेंट करने जाएं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों क्या है आइडेंटिकल वेव फॉर्म है तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। मगर अभी हमने जो है कंसेप्ट पढ़ा पहले कि आपको एनालिटिक पार्ट के लिए इस तरीके की वेव फॉर्म की अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो केवल जो है क्या करते हैं, आप एक हाफ साइकिल को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें पीएमएमसी में अगर आपने ये वैल्यू डाली, ठीक है, तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, आपकी एवरेज वैल्यू पीएमएमसी में तो आ जाएगी जी 0, क्योंकि दोनों एरिया क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनालिटिकल पार्ट के लिए इसकी एवरेज वैल्यू के लिए केवल एक हाफ साइकिल को कंसिडर करना है। तो कितना हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई xt dt, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से जो है इसकी एवरेज वैल्यू के लिए
क्या कर देंगे, वैल्यू के लिए आप जो है ये फटाफट चीज़ों को आप पुट कर देंगे। 1/पाई हो गया, 0 to पाई हो गया, और आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया है Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसको क्या कर देना है, इसको जो है इंटीग्रेट कर देना है। Vm/पाई को आप ले लेंगे बाहर, ठीक है, साइन ओमेगा टी नहीं है, साइन टी है, ओमेगा टी भी ले लेते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाता है, आपका साइन का हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका पाई। ठीक है, अब जो है सॉरी यहाँ पे भी जो है टी ही होगा। ठीक है, चलिए हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको पुट करेंगे, Vm/पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हुई है, -1 तो बोले हो गई है, +1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1, तो आपका कितना हो जाएगा 2, तो इसमें आपकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, इसकी एवरेज वैल्यू आ गई आपकी 2Vm/पाई। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अगर आपको कोई भी साइनोसोडल वेव फॉर्म जो है दी हुई है Vm sin ओमेगा टी की फॉर्म में, तो उसकी जो है एवरेज वैल्यू 2Vm/पाई होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपको जो है अगली बार से डायरेक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम हल्का सा जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हल्की सी एक चीज़ को टच करेंगे। ठीक है, वो सब कंसेप्ट आपको वहाँ पे बताया जाएगा। वहाँ पे जो है हम लोग जो है रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, और हमारे पास जो है 2 तरीके के रेक्टिफायर आते हैं। एक आता है फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बनाने के लिए यूज किए जाते हैं आपके रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, अगर आपको हल्का सा कंसेप्ट ध्यान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान है तो आपको बता देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का जो वेवफॉर्म का जो आउटपुट होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, वो वेवफॉर्म आपको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म का आउटपुट होता है। ठीक है, अगर बात करें आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है आपका ये जो है एक 2 पाई की साइकिल में ये ठीक है, ऐसा जो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की का आउटपुट होता है। ठीक है, ये मतलब टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड क्या है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, और इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाता है पाई। ठीक है, ये क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में 0 से पाई तक वेव फॉर्म बनती है, अगली हाफ साइकिल में वेव हट जाती है। ठीक है, तो ये आपका जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया जाता है, मगर मेरे लिए यहाँ पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए केवल इनकी एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्डअप हो। ठीक है, तो अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू भी आप निकालेंगे 1/पाई 0 to पाई क्या हो जाएगा Vm sin t। तो जैसी अभी आपने जस्ट पहले निकाली थी, तो अब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी आपकी 2Vm/पाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, इस केस में हो क्या रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई हो जा रहा है, इस केस में पाई था, एरिया क्या है, एरिया दोनों के केस में सेम है, मतलब इसके जस्ट हाफ होनी है। कैसे हाफ होनी है, ये एरिया सेम होगा, हाँ ठीक है सेम होगा। इसमें टी कितना है, पाई है, इसमें कितना है 2 पाई है, मतलब यहाँ डबल हो गया है, नीचे डबल हो गया है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू उसके कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी, तो इसकी कितनी होती है, इसकी हो जाती है Vm/पाई। ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है, आपके फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू 2Vm/पाई होती है, आपके जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू Vm/पाई होती है। ठीक है, चलिए इसको जो है फटाफट से एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर आपके सामने कहा आपकी कोई साइनोसोडियल वेवफॉर्म है Vm sin ओमेगा टी, ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, इसकी एवरेज वैल्यू
2Vm/पाई है। अगर मैंने कहा अगर आपके पास कोई साइन वेव फॉर्म है और आपकी जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है तो इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी हो जाएगी 2Vm/पाई। ठीक है, मैंने कहा ये वेव फॉर्म जो है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है तो कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी Vm/पाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है, ये आपको ये फॉर्म फैक्टर पूछ लेगा। ठीक है, वहां क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको आप धीरे धीरे आपको बाद में बताएंगे, पर फिलहाल ये जो एवरेज वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जो है हम ऐसे ही कंसेप्ट्स का यूज करते हुए एक दो जो है अच्छी अच्छी वेव फॉर्म आपको देते हैं और आपसे जो है उनकी क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने को आपको कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है वीडियो को आप पाउच करना और फटाफट फटाफट से जो है आप जो है उन वेव फॉर्मों की क्या करनी है, आपको उन वेव फॉर्मों की एवरेज वैल्यू निकाल के मुझे फटाफट बतानी है। ठीक है, चलिए कहेंगे कैसे बताएं सर, अभी तो वेव फॉर्म बना ही नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखो, वेव फॉर्म भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है 0t/2 t, ये है 3t/2, ये है a। ठीक है, चलिए दूसरी बना दी है यहां पे, ठीक है, चलिए ये हो गया है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे Q1, ये हो गया है Q2। ठीक है, और Q3 जो है आपका लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है तो लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने 10th में जो है अच्छे नंबर लाने के लिए नंबर के लालच में मैंने जो है आर्ट की जगह पे संस्कृत ले ली थी। ठीक है, तो जो है इस वजह से जो है मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है। ठीक है, चलिए और आपको जो है इन वेव फॉर्मों की एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और टी मैं वैल्यू इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपको अगली बार टाइम पीरियड सब चीजें दी हुई हैं तो आप फटाफट निकाल लें। ठीक है, चलिए ये आपकी क्या हो गई, अगर आप देखें ये एरिया 0 हो जाएगा, खत्म। एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, अगर आपको जो है किसी पीरियोडिक और सिमेट्रिकल है, पीरियोडिक है साथ में सिमेट्रिकल है, बन रहा है सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर है वैसा ही सेम नीचे है, तो अगर आपको पीरियोडिकल और सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो केवल आप एक साइकिल को ही कंसिडर करोगे। तो आपने ये साइकिल कंसिडर कर दी, टाइम पीरियड कितना है इस केस में 1/t/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये है a, ये है t/2, तो a इंटू t/2, तो ये हो गया है कैंसिल, तो आपके इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, इसकी एवरेज वैल्यू आ गई है आपकी a। ठीक है, चलिए वैसा ही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 होना था एनालिटिकल मेथड, आपकी जो है एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/t/2 तो बाहर ले लिया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी a ही मान लीजिए। ठीक है, 1/2 आधार कितना है, आधार है आपका t/2, ऊंचाई कितनी है a, तो ये हो गया इससे कैंसिल, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, इसकी एवरेज वैल्यू आ गई है आपकी a/2। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जरा इस पे, यहां देखिए इस वेव फॉर्म को, ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म लगभग सेम है, मगर इसमें क्या हुआ, नेगेटिव साइकिल वाला जो पोर्शन है वो मिटा दिया है। ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है तो क्या है, इस केस में टाइम पीरियड आप पूरा का पूरा टी रिपीट करेंगे क्योंकि ये टी के बाद इस साइकिल रिपीट हो रही है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा a इंटू t/2, a इंटू t/2, तो आपका कितना हो गया इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू हो गई है आपकी a/2। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाले को देखिए। ठीक है, खुश हो रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्लास खत्म नहीं होगी खैर अभी। ठीक है, ये हो गया है t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/t तो आपने कर दिया, एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना है, आधार है आपका t/2, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी a, तो कितना हो गया ये t से आपका t कैंसिल आउट हो गया है, और आपका जो है एरिया कितना आ गया, सॉरी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई इसकी, आपकी इसकी एवरेज वैल्यू आ गई है a/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको जो जो पॉसिबल केस बन सकते थे वो सारे के सारे केसेस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आपको यहाँ पे तो इक्वेशन करवा दिए,
काम तो आपने किया ही नहीं, सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा वही आपने जो है कॉपी पे फटाफट अच्छी तरीके से टेप दिया, ठीक है। तो ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके समझ में अच्छी तरीके से आया है, तो आपको बढ़िया सा होमवर्क भी एक देंगे, ठीक है। ये होमवर्क देंगे और हमें पता कैसे चलेगा आपने होमवर्क किया है, हमें पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। वरना आ जाते हैं सही पढ़ा रहे हो सर, मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो, मैं तो नहीं जानता। क्वेश्चन करोगे तभी तो करें, समझ में आएगा कि आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसे जो है आपको बताना है मुझे इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, आया समझ में। ये वेव फॉर्म आपके पास दी हुई है आपको जो है इस वेव फॉर्म की, ठीक है। ये वेव फॉर्म, ये वाली, ठीक है, ये वाली वेव फॉर्म, ये इसकी जो है आपको एवरेज वैल्यू बतानी है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चलिए, फटाफट लग जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है एवरेज वैल्यू से जिस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका जो है, आपको कहा अगर आपका Vm साइन ओमेगा टी है और आपसे कहा कि आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, आप यही कंसिडर करेंगे जब तक ना दिया हुआ हो ये साइनोसोडल वेव फॉर्म ही है या फुल वेव रेक्टिफायर, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2Vm अपॉन पाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है क्या तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा ये आपका जो है Vt जो है, Vt है आपका टेन साइन ओमेगा टी। आपको कहा आपको जो है इस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे लिख देंगे, मैंने कहा V एवरेज कितनी हो जाएगी 2Vm अपॉन पाई, तो कितनी हो गई 20 अपॉन पाई, ठीक है। Vm साइन ओमेगा टी से आपने कंपैरिजन करा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 2 जो आपके पास आ सकता है, आपसे उसने कहा Vt इज इक्वल टू 10, आप जो है इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। देखिए, इसने भले ही लिख दिया है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसकी 10 वैल्यू है, यहाँ कोई 10 के साथ टी का कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये आपका डीसी है, मतलब टाइम कुछ भी हो इसकी वैल्यू 10 रहेगी। तो अगर आपको पूछे इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। अब देखिए, एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन थर्ड इस तरीके का बन सकता है। अगर आपके पास कोई Vt दी हुई है, वो है 5 + 7 साइन ओमेगा टी। आपको पूछा है आपको जो है इस सिग्नल की क्या करना है, इस सिग्नल की आपको एवरेज वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज़ क्या है, ये आपकी डीसी है प्लस यहाँ पे आपका एसी ऐड करता जा रहा है। तो इस केस में जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी डीसी वैल्यू होती है, वो कितनी हो गई है 5, ठीक है। तो वेव फॉर्म से रिलेटेड भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके समझ में हल्का हल्का जो है एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। आपको जो है क्या करना है, एवरेज वैल्यू के लिए आपको 1/t 0 to t xt dt वाले फॉर्मूले का यूज तो करना ही है लॉन्ग मेथड के लिए कन्वेंशनल क्वेश्चन में, ठीक है। मगर आपको शॉर्ट अप्रोच क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, उसको टाइम से डिवाइड कर देना है और आपकी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट हल्का हल्का सा खत्म होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पे भी हल्की सी रिकॉल की जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब जो है हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ का, वो चीज़ है आपकी RMS वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को जो है कुछ लोग AC वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में अगर फंडामेंटली हम समझें तो वही जो है हम क्या करेंगे, वही हमने जो है एक आपका AC सर्किट बनाया और एक आपका DC सर्किट बनाया, जिसमें जो है आपके क्या हैं, सेम आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने कहा ये इसका VRMS है और आपकी जो है करंट जो है IRMS है, ये R है, ठीक है। तो देखिए, बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस आपकी जो है एवरेज वैल्यू
तो किस पे प्रोड्यूस होती है, चार्ज ट्रांसफर पे डिपेंड होती है। और आपकी आरएमएस वैल्यू किस पे बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है आपकी बेस्ड ऑन हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हीट डेसिपेट या हीट, या और आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे जो है एनर्जी की फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस केस में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पावर जो है, ठीक है, ये पीडीसी सर्किट है तो मैंने कह दिया ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और या आप कह सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर बात करें पीएसी सर्किट में तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, और वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू या सॉरी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है इस सर्किट में पावर निकाल सकते हैं, और आप जो है डीसी के केस में इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका पावर अक्रॉस डीसी सर्किट इज इक्वल टू पावर अक्रॉस एसी सर्किट होता है, तो आपका क्या हो जाती है, उस समय पे जो आपके वोल्टेज और करंट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो हो गई है इसकी क्या डेफिनेशन, ये तो हो गई है इसकी कैसे डेफिनेशन, एज ए फंडामेंटल डेफिनेशन, एक जे बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली जो है आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल सा, मैंने कहा कि आपको जो है 1 2 3 इसकी जो है आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर हो गया है 1, इसका स्क्वायर हो गया है 4, इसका स्क्वायर हो गया है 9, ठीक है। तो इनका मीन 149/3, इनका मीन कितना आ गया है, इसका मीन निकालिए आप, कितना हो गया 10, 14/3, इसका अंडर द रूट, ठीक है। ये हो गई है इसकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गई है एज ए सिंपल समझने के लिए। मगर हमारे पास अगर कोई वेवफॉर्म दी हुई रहेगी तो आप जो है उसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है सीधा फॉर्मूला, अगर आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल है, आपको जो है उसकी क्या करनी है, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है 1/t अंडर रूट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 0 to t xt² dt, ठीक है। तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप जो है आसानी से किसी भी सर्किट की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो है हम इस फॉर्मूले से जो है आपकी साइनोसोडल वेवफॉर्म की, आपके जो है फुल वेव रेक्टिफायर की और हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी जो है कोई साइनोसोडल वेवफॉर्म है वी एम साइन टी, और आपको कहा है आपको क्या करना है, इसकी एवरेज वैल्यू तो आपको पता है, इसकी एवरेज वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो कितनी आएगी आपकी, वो आती है आपकी 2Vm/π, ठीक है। अब आपको कहा है इसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए इसका टाइम पीरियड है कितना, इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना होता है, इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड होता है 1/2π 0 to 2π xt की जगह पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर Vm साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और dt, ठीक है। ओमेगा टी में बार बार लिख ले रहा हूँ, चलो ओमेगा टी को आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, और ओमेगा भी लिखना चाहे तो ओमेगा अंदर हार्मोनिक हो जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं डायरेक्ट आपको लिख लेता हूँ, आपका जो है इसका आरएमएस वैल्यू जो आता है वो इसकी होती है Vm/√2, ठीक है। ये आपको आगे से ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई इस तरीके के साइनोसोडल वेवफॉर्म है तो उसकी जो है आरएमएस वैल्यू Vm/√2 होती है, ठीक है। चलिए अब हम जो है बात करेंगे आपके हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। फर्स्ट वेव के लिए तो हम निकाल सके हैं जो आपकी प्योर साइन वेव फॉर्म है, आपकी प्योर साइन वेव फॉर्म जो है ये है, ठीक है। इसका कितना आया है, इसकी आई है आपकी Vm/√2, ठीक है। अब आपके जो है किसके लिए, आपके
फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। और यहीं पे है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म भी बना देते हैं। चलो ठीक है, हो गया। अब आप यहां पे देखिए, आप फॉर्मूले में क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले को आप समझिए। अगर आपको जो है इस आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हल्का सा समझ में आएगा, तब आप जो है आंख बंद करके डायरेक्ट चीज़ों को कर सकते हैं। आप करते क्या थे, आप अंडर रूट लेते थे 1/t 0 to t एक्स टी स्क्वायर डी टी। मतलब आप क्या करते थे, जो एक्स टी फंक्शन है आप उसका स्क्वायर करते थे, फिर उसका एरिया निकालते थे, ठीक है। यही तो करते थे, यहाँ पे दिख रहा है ना। पहले एक्स टी फंक्शन का आपने स्क्वायर किया, फिर आपने उसका एरिया निकाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, जब आपने इसका स्क्वायर किया होगा तो ये टर्म ऊपर गई होगी, नेगेटिव वाली भी नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गई होगी, मतलब ये टर्म भी आपकी ऊपर शिफ्ट हो गई होगी। तो मतलब अगर स्क्वायर करने पे तो ये दोनों तो लगभग एक जैसे ही दिखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव हुई होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी भी आपको पता चल गई है, इसकी भी Vm/√2 होगी, ठीक है। अगर आप निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप इसको देखिए, इस केस में इस केस में केवल अंतर इतना है, ये टाइम पीरियड जो था, ठीक है, ये टाइम पीरियड इस केस में t रहा होगा तो इस केस में 2t रहा होगा। इस केस में पाई है तो इस केस में 2 पाई है, ठीक है। तो पाई पाई कहीं कैंसिल हो गया होगा, मतलब डबल हो गया है, और वो क्या है आपका अंडर द रूट में है। तो मतलब आपका Vm/पाई तो तब होता जब ये वेवफॉर्म पूरी बनती, मगर ये बनी है कितने में, आधे में। और टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड इसका जो है पाई था, इसका भी पाई है, इसका पाई है नहीं है, इसका क्या है, इसका टाइम पीरियड आपका है 2 पाई, डबल है इसका। तो नीचे अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका कितना हो गया, इसका हो गया है Vm/2, ठीक है। आप इसे निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड से बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके प्योर साइनोसोडल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू ये होती है Vm/√2, फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू Vm/√2, और आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू Vm/2 होती है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसको जो है आपको रिकॉल कर लेना है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है अब आपको एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं और आपको जो है वहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे अच्छा जो क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन जो है आपका ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का बनता है, ठीक है। चूंकि एग्जाम में आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आते हैं कि एक तो उन्हें लगता है कि इसमें क्या है, इसमें इंटीग्रेशन भी है, साथ में क्या है, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। ये है, आपको कहा है, आपको जो है इसकी क्या बतानी है, आपको जो है इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की, ठीक है। तो सीधा सिंपल ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है। ये मैग्नीट्यूड कितना है, a है, तो इसका जो है आरएमएस वैल्यू हो जाएगी A/√3, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे कर दिया। आपका कोई भी वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, तो उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपका A/√3, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगली वेवफॉर्म जो मैंने आपको दी वो आपको जो है ऐसी मैंने दे दी है, ठीक है। क्या हो गया है इस समय पे 0 2 4 6, मतलब अब क्या हो गया है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था, यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकंड था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कितना हो गया 4 सेकंड हो गया, बोलो तो कितना हो गया, डबल हो गया। अब वहाँ क्या होता है फॉर्मूले पे अंडर रूट 1/t, डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, इस केस में जो है डायरेक्ट आपका हो जाएगा कितना A/√3। तो कब आता, A/√3 तब आता जब ये इस तरीके की वेवफॉर्म होती, बट ये इस तरीके की वेवफॉर्म तो है, मगर इसका टाइम पीरियड जो है, अब टाइम पीरियड क्या हो गया है, इसके कंपैरिजन में डबल हो गया है। और डबल का आप क्या करते हैं, डबल का जो है आप अंडर रूट लेते हैं, तो A/√3 तो इसकी वजह से आ गया, बार बार मैं 2 ही लिखने जा रहा हूँ, A/√3 तो इसका आ गया आरएमएस वैल्यू। टाइम पीरियड जो है क्या हो गया, डबल हो गया है, तो 1/√3
√2। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका a/√6। ठीक है, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब जो है आपको एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसी ट्रायंगुलर के ही मैं करवा दे रहा हूँ आपको अभी। अगर हो सकता है अभी तो जो है मैंने आपको ट्रायंगुलर जो वेव फॉर्म बनाई वो आपको जो है केवल पॉजिटिव साइकिल की बनाई। ठीक है, ये हो गया है आपका t/2 t और ये है आपका a। ठीक है, तो अगर आपको पूछे इसकी भी कितनी हो जाएगी, इसकी भी आपकी आरएमएस वैल्यू, देखिए आरएमएस वैल्यू में पहले वाले में ऊपर ही थी दोनों चीजें। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालते टाइम आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो आपको यहां पे भी टेंशन नहीं लेना है, इसका आप डायरेक्ट याद रख लीजिए a/√3। ठीक है, चलिए और अब जो है बात करते हैं आपके लिए स्क्वायर वेव की। ठीक है, आपको कहा कि आपको जो है स्क्वायर वेव फॉर्म अगर कोई दी हुई है xt और आपको क्या करना है, उसका जो है आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, आप निकालना चाहें तो निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका अंडर लेके इस तरीके से अगर आपके पास कोई स्क्वायर वेव फॉर्म है तो स्क्वायर वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू हो जाती है सीधा सीधा a। ठीक है, चलिए अब थोड़ा है क्या करते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को हल्का सा इंक्रीज करते हैं और आपको जो है हल्का सा चेक करते हैं कि आपके दिमाग में कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका t है, ये xt है। आपको कहा कि आपको जो है इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू बतानी है। ठीक है, 0 2 4। ठीक है, चलिए और ये a है। चलिए क्या है, देखिए पहली चीज आप देखिए यहां पे टाइम पीरियड कुछ भी हो, आरएमएस वैल्यू पे टाइम पीरियड का इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ इसका टाइम पीरियड t/2 और ये t/2 टोटल टाइम पीरियड t था और वेवफॉर्म दोनों हाफ साइकिल में थी। इन दोनों वेवफॉर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे तो केवल ये पोर्शन नहीं है और टाइम पीरियड जो है जहां t/2 की वैल्यू इसमें 2 है, t की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी वेवफॉर्म ऐसे नीचे होती, ऐसे होती नीचे यहां तक होती तो इसकी वैल्यू क्या होती, इसकी वैल्यू आप कह सकते थे a, मगर वेवफॉर्म क्या है, वेवफॉर्म केवल आधे में ही है। ठीक है, आधे में ही है, 1/√2 होता है तो 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी एवरेज वैल्यू हो गई है a/√2। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आरएमएस वैल्यू के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा एक अच्छा सा और डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको देते हैं। अगर आपके समझ में आए होंगे दोनों कंसेप्ट तो आप जो है उसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा उसको रोक देते हैं, उसको इसलिए रोक देते हैं उससे पहले जो आपको एक दो अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कोई सिग्नल दिया हुआ है xt, आपको कहा 10 sin ωt, आपको कहा आपको जो है इसकी क्या करनी है, इस xt की एवरेज वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए xt सही नहीं लग रहा है, इसको vt लिख देते हैं। तो आपको कहा v एवरेज आप डायरेक्ट जो है 2Vm/π 2 × 10/π बोले तो 20/π है तो आप लिख लेते हो, और Vrms भी आप लिख लोगे। अब Vm/√2, इसकी Vrms वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी Vrms वैल्यू हो जाएगी Vm/√2, Vm कितना है 10/√2, ये हो गया है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब जो है ये तो था सिंपल वाला, अब जो है आपको थोड़ा एडवांस वाला लिख लेते हैं। Vt मैंने कहा 10, आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 10। देखिए डीसी है तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू भी डिट्टो की डिट्टो हो जाएगी 10। ठीक है, चलिए अब जो है थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है। Vt है आपका 5 + 20 sin ωt + 10 sin 2ωt, और भी हार्मोनिक्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए इसके केस में अलग अलग निकालते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी Vrms1, इसकी वैल्यू हो जाएगी Vrms2, इसकी वैल्यू हो जाएगी Vrms3। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, डीसी की डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है 5, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 20/√2, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 10/√2। अब आपको कंबाइंड की आरएमएस वैल्यू अगर निकालनी है, इस केस में पर्टिकुलर इसकी आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो आपकी हो जाती है √V
VRMS1 का स्क्वायर प्लस VRMS2 का स्क्वायर प्लस VRMS3 का स्क्वायर डॉट 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 फोर्थ हार्मोनिक, जितने हार्मोनिक्स आप रखना चाहें, ठीक है। तो इस केस में इसकी VRMS वैल्यू कितनी हो गई है, इस केस में इसकी VRMS वैल्यू हो गई, इसका हो गया स्क्वायर 25, इसका हो गया कितना 20 इंटू 20 बोले तो 400, यहाँ हो गया 2 प्लस इसका कितना हो गया, इसका हो गया ऊपर 100/2। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे जोड़ना चाहें तो कितना हो गया 500/2 250, तो कितना हो गया √275 जो है इसकी RMS वैल्यू हो गई है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई है किसकी, इसकी। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछी जाए एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के लिए केवल DC वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये DC प्लस AC है, दो वेव फॉर्म आपकी यहाँ पे जुड़ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई है, एवरेज वैल्यू हो गई है 5, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है आपके सामने DC से क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके जो है इन ही थोड़े से कंसेप्ट को यूज करके हल्का हल्का जो है निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये सही हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपसे स्ट्राइक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैंने यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनाई, ये आपको कहा मैंने, आपको जो है मुझे इस सिग्नल की RMS वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड T है और T/2 ये है और T/2 ये है, ठीक है। तो अगर ये वेव फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, हो असल में ये रहा है आपकी एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, एक आपकी प्लस स्क्वायर वेव फॉर्म, दो वेव फॉर्म आपकी जुड़ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की RMS वैल्यू निकाल लें, इसकी RMS वैल्यू सपोज VRMS1 है, ठीक है, और इसकी VRMS2 है, तो आपकी जो नेट VRMS वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी VRMS1 का स्क्वायर प्लस VRMS2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये प्योर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होती तो इसकी कितनी होती, इसकी होती Vm/√3, बट ये आधे में आई है तो क्या कर देंगे, √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई है Vm/√6। Vm की जगह पे कितना है, इस पे Vm की जगह पे 10 है, तो ये कितना हो गया 10/√6। इसकी बात करते हैं, इसकी कितनी होती है, अगर ये पूरी की पूरी स्क्वायर वेव फॉर्म होती पूरे टाइम पीरियड में तो Vm होती, मगर क्या हो गया है, हाफ हो गई है, तो कितनी हो जाती है इस केस में Vm/√2, तो बोले तो 10/√2। तो आप जो है दोनों को जोड़ लीजिए, आपकी जो है इस सिग्नल की RMS वैल्यू आ गई है 100/6 प्लस 100/2, ठीक है। इस तरीके से जो आप जो है इस सिग्नल की RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है अब आपके लिए एक जो है अच्छा सा होमवर्क यहाँ पे रेडी कर दिया है। आपको जो है जो सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, आपको जो है मुझे इसकी RMS वैल्यू बतानी है। वो RMS वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, वो RMS वैल्यू जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ठीक है। तो होप सो आपको जो है ये लेक्चर जो है मेरा पसंद आया होगा, ठीक है। आपको इस सिग्नल की RMS वैल्यू निकालनी है और कमेंट बॉक्स में बतानी है, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सिग्नल में वेव फॉर्म में किस तरीके से दोनों को निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जो जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे प्रॉब्लम कराने की कोशिश यहाँ पे करी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू के जो जो क्वेश्चन SSC JEE में आया हुआ है, आपका गेट में आया हुआ है, आपका IES में आया हुआ, आपको अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस क्लास को जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अनपढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।